आजकल आप लोग कर रहे हैं मैथ क्लास 10 सुपर सीरीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है 1 कौशिक थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। 1 की -1 की 0 की 2। तो जो 1 कौशिक थीटा है, 1 कौशिक थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। कहने का मतलब 1 कौशिक थीटा को आप साइन थीटा भी बोल सकते हो। और टेबल में जब भी आप देखोगे तो साइन थीटा 0 बराबर 0, 30 बराबर 1, 45 का मान 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। तो साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए 1 कौशिक का भी अधिकतम मान क्या होगा, 1 होगा। तो आपका ए में 1 लिखा है, तो ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 7 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 7। उनके जो प्राप्तांक हैं, नंबर हैं, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 3, 4, 2, 2, 5, इस तरह नंबर मिले 7 छात्रों को। तो इसमें पूछ रहा है बहुलक क्या होगा। तो आपको इतना याद रखना है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए उसे बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है, अगर आप 3 को देखें तो 1, 1, 2, 3 जो है सिर्फ 2 बार आया है। अब अगर आप 2 को देखें तो 2 जो है 1, 2, 3 बार आया है। अगर आप 4 को देखें तो 4 सिर्फ 1 बार आया है। 5 को देखें, 5 भी सिर्फ 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, सबसे ज़्यादा बार 2 आया है। कितनी बार आया है, 3 बार। तो बहुलक क्या होगा, 2 होगा। तो ए में 2 लिखा है, तो ये 2 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है 2x² + 3x - m = 0 का एक मूल -1 है। तो m का मान बताओ। तो जैसे मूल -1 है तो जो मूल होता है उसे रखा जाता है समीकरण में x की जगह। तो हम लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो हमने 2 लिखा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, गुणा लिखा। x की जगह पे आएगा -1, तो x पे स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। फिर प्लस 3 यहाँ पे गुणित x की जगह पर -1। फिर ये -m है तो -m बराबर 0। आप 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और -m बराबर 0। यहाँ 2 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो ये माइनस का 1 बचेगा बराबर, और इस -m को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब आपका m बराबर आंसर क्या आ गया, -1। तो देखिए -1 इसमें है, इसका मतलब आपका ए वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई तथा व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर है के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है। मतलब जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बराबर है बेलन के वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो यहाँ पे हमने लिखा कि गोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र होता है 4πr² बराबर जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र होता है 2πrh। अब देखिए इधर से पाई से पाई क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो इधर से बचा 4r² बराबर 2r। अब ये बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2πrh, तो r किसकी, त्रिज्या किसकी, बेलन की। तो सवाल में लिखा है बेलन का व्यास और ऊंचाई दोनों 12 है, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो व्यास 12 है तो त्रिज्या r कितनी हो गई, 6।
और ऊंचाई कितनी है 12, तो एच की जगह पे लिख दिया 12। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऊंचाई और व्यास प्रत्येक कितने हैं 12 सेंटीमीटर। किसका? लंबवृत्तीय बेलन का, यानी ऊंचाई भी 12 व्यास भी 12। तो जब व्यास 12 है तो त्रिज्या 12 की आधा 6 हो जाएगी, तो वही त्रिज्या की जगह पे 6, एच की जगह पे 12। तो आर स्क्वायर बराबर ये 2 गुणित 6 गुणित 12 और ये 4 हटेगा बटे में जाएगा नीचे, तो 4 एक कम 4, 4 3 12, तो 6 दूना 12, 12 3 36। तो आर स्क्वायर बराबर आपका हो गया 36। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, तो आर स्क्वायर का वर्गमूल आर होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। ये आर कौन सी निकली? इधर वाली। इधर क्या था? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो आप आंसर लिख देंगे कि गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले करीब 8-10 वर्षों के बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं, उनसे हमने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें और डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें। मैथ क्लास 10 सुपर सीरीज़ की करीब हमारी आज से मिलाकर 20 क्लासें हो चुकी हैं। हर क्लास में हम 5 क्वेश्चन करते हैं, उन सभी को देख के आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। देखते हैं आज की क्लास का लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा है कि 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF, जिसमें AB बटे DE बराबर है BC बटे FD। तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब कोण B बराबर A कि A बराबर D कि B बराबर D कि A बराबर F। तो यहाँ पे देखिए हमने ABC और DEF बना रखा है और नीचे जो दिया है वो लिख रखा है क्या कि AB बटे DE बराबर BC बटे FD। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ABC है, ये DEF है त्रिभुज, और दिया था आपका AB बटे DE, तो ये आपका AB है, ये आपका DE है, यानी AB बटे DE बराबर BC, ये वाली BC और बटे FD। तो देखिए इस भुजा और इस भुजा के बीच में कोण कौन सा पड़ रहा है? B, ये वाला, और इस भुजा और इस भुजा के बीच में कोण कौन सा बन रहा है? E। तो ये दोनों त्रिभुज तब समरूप होंगे जब ये B और E बराबर होगा। कब समरूप होंगे? जब कोण B बराबर होगा कोण E। तो जब भी इस तरह भुजाओं का अनुपात यानी दिश अपान दिश बराबर दिश अपान दिश, तो जो उनके बीच का कोण होता है, भुजाओं के बीच का कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपका आंसर होगा कोण B बराबर कोण E। तो हम देखते हैं कोण B बराबर कोण E किस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कोण B बराबर कोण E, ए वाले में लिखा है, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है।